हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनु श्रीवास्तव। देखिए, इस वीडियो में मैं डिस्कस आपके साथ करूँगा नरेशन, जिसको आप जानते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, टॉपिक है हमारा आज का नरेशन, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो आपके एग्जाम, चाहे वो क्लास 10th के हों, 9th के हों, क्लास 8th के हों, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और ये इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर आप जिसको कहते हैं इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, यानी ये ग्रामर का पार्ट है, ध्यान रखना है। और ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपके कंपटीशन के साथ साथ में एकेडमिक भी साथ में तैयार हो जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है, तभी मज़ा आएगा। यानी कि बस देख लिया और हो गया, ऐसे कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो टॉपिक है नरेशन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना नरेशन से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। देख लीजिए इसमें क्या समझना है। देखिए, नॉर्मल ये नरेशन होते क्या है। नरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की बात, किसी बात को कहना, नहीं नरेट कर देना, है ना। समझते होंगे कि नरेट कर देना। अब दो तरीके से किसी चीज़ बात हो सकती है। एक तो मैं डायरेक्ट बात कह दूँ, जैसे आई एम गोइंग, ओके। और मेरे लिए ही कोई दूसरा अगर इस तरीके से कह रहा है कि ही वाज गोइंग या ही इज़ गोइंग, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। बात समझ रहे हैं। यानी कि जैसा का तैसा जो रहेगा वो डायरेक्ट रहेगा, लेकिन उसी को घुमा फिरा के बोलने को वो इनडायरेक्ट बोला जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि डायरेक्ट बताओ यार, जो बात बात करनी है, ठीक है, ये इधर उधर मत घुमाओ, यानी इनडायरेक्ट मत बात को बोलो, ठीक है। तो जैसे कहते हैं मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया है, और जो डायरेक्टली मतलब जैसा है वैसा बोल दिया, और इनडायरेक्टली मतलब जो बात को घुमा फिरा के बोलना, तो वो हो गया इनडायरेक्ट, ठीक। तो हम इसीलिए इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच का मतलब समझते ही है। स्पीच का मतलब क्या होता है, कहते हैं आई एम गोइंग टू डिलीवर स्पीच, यानी कि मैं स्पीच देने जा रहा हूँ, यानी कि भाषण देने जा रहा हूँ। तो भाषण कह लें या अपने वाक्य कह लें, तो वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे नेता 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 ने कहा कि वह सड़कें बनवा देंगे, तो यानी कि ये कोई और बता रहा है ना, ये नेता नहीं बोला। लेकिन नेता ने जब बोला होगा तो यानी उसने डायरेक्ट बोला, और नेता की बात को ही जब मान लीजिए मैंने बताया आपको, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। बात समझे। चलिए देखते हैं आगे। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो, और अब हम समझते हैं प्रॉपर वे में क्या तरीका है। और अगर वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो सीखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है, डैम श्योर, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने लिखा सी सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर वेरी क्लेवर। कुछ चीज़ें समझ आ रही हो कि लिखा क्या है, ऐसे देखे होंगे सेंटेंसेस। यू सेड टू मी, सॉरी सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। तो ये डायरेक्ट बात है, मतलब सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि तुम चालाक हो। इसी को कहने का तरीका जो होगा उसको कैसे बदला जाएगा, उसके रूल समझते हैं। देखिए, ये जो लिखा हुआ है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो लिखा हुआ पार्ट है पूरा, ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, बात समझ पा रहे हैं। अब इस सेंटेंस में अगर मैं देखूं ढंग से, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। और एक बात ध्यान से सभी लोग सुन लेंगे, मैंने टेंसेस, ठीक है, टेंसेस पढ़ाए हुए हैं। टेंसेस की वीडियो, ठीक है, वीडियो मैंने बना रखी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी है, आप इसको जरूर देख लें, क्योंकि बिना टेंस के नरेशन आपको नहीं आने वाली, ठीक है। तो आप ये समझेंगे कि कोई ट्रिक है कि ऐसे ट्रिक से सीखना है, ट्रिक तो बहुत है, लेकिन ट्रिक के लिए भी कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको ट्रिक मैंने बता दी कि 5 × 25 की ट्रिक तो है, बट आपको 5 5 ही नहीं पता है, तो कोई मतलब नहीं है ट्रिक का, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टेंस एक बार जरूर देख लें वीडियो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सब्जेक्ट। देखिए, सेड टू जो लिखा हुआ है, दिस इज अ वर्ब, दिस इज अ वर्ब। और आपको पता है कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ में रहता है, और बाद में उसके साथ देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान रखना क्यों बता रहे हैं सर, इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है,
ये यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं इसको, या मेन वर्ब की तरह भी यूज हो रही है। और ये जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट है या एडजेक्टिव पार्ट है, अदर पार्ट है, कुछ भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट पार्ट कह सकते हैं इसको। ठीक है, मेन हमारा टारगेट है कि सब्जेक्ट आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे और ऑब्जेक्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आगे समझते हैं। देखिए टेंसेस आपने पढ़ रखे हैं और टेंसेस का रूल क्या है कि जितने भी, देखो ये पार्ट तो जो लिखा वो लिखा हुआ है, ये पार्ट जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट है और इसी में सारा खेल है। ये तो बहुत ईजी है। इसको कैसे ईजी का मतलब, जब कभी भी आपके सामने दिख जाए सेज, ठीक है, ऑब्लिक से, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऐसे ही रहेगा, लिख देंगे जो भी लिखा हुआ है। अगर यही चीज सेज टू लिखा हुआ है या से टू लिखा हुआ है तो ये चेंज हो जाएगी 10। समझ रहे हैं बात को मेरी, ये ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर उसके बाद अगर लिखा हुआ है सैड लिखा हुआ है तो सैड का सैड ही रहेगा, मतलब ये ऐसे ही रहेगा, सेज का सैज ही रहेगा और से रहेगा, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, प्लूरल के साथ। जैसे ही सेज, आई से, यू से, ठीक है, या सी से, तो क्योंकि बता चुके हो टेंसेस, आप देखेंगे तो समझ आएगा सारी चीज़ें। और सेड टू, सेट टू को कन्वर्ट किस में कर लेंगे, टोल्ड में। इतना ध्यान रखना है, ये भी मैं बात कर रहा हूँ, सारे जो नॉर्मल सेंटेंसेस है ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, इसमें नेगेटिव भी हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन टाइप या इंटेरोगेटिव आएगा तो ये सारे रूल चेंज होंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये मैं लिख देता हूँ, अफर्मेटिव और निगेटिव के लिए ही रूल अभी ये चल रहे हैं सारे। ठीक है, तो ये सेट को सेट में लिख दिया, सेट टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। एक आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, देखिए ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद हुआ है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे आप यहाँ पे लगाएंगे दैट। क्या लगा देंगे, दैट, क्योंकि दैट जो है एज अ कंजक्शन यूज किया जा रहा है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। कंजक्शन क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि जो सेंटेंस को जोड़ देते हैं, ज्वाइन करने वाले। ठीक है, जो, तो आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब देखिए ये जितनी चीज़ें बता रहे हैं नोट करेंगे प्रॉपर वे में। अब देखिए जितने भी सिंपल के टेंस हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जितने भी प्रेजेंट के टेंस हैं, ठीक है, जितने भी प्रेजेंट हैं वो सारे पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितने प्रेजेंट के हैं वो सारे पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे सबसे पहला जो है वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पता होगा आपको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट। सिंपल प्रेजेंट में क्या रूल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, यस और यस रहता है सिंगुलर के साथ में। इसमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, बस और कुछ आपको याद रखना ही नहीं है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट वो सब रहेगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे जैसे निगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो आपको डू ऑब्लिक डज नॉट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आ जाए तो आपको डिड नॉट दिखेगा। निगेटिव की बात कर, डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सारे रूल मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, टेंसेस वीडियो देख लेंगे तो और मज़े से समझ आएगा चीज़ें। ठीक है, अभी मैं इसको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ क्योंकि नरेशन हमारा टॉपिक है, तो नरेशन पे आना है जल्दी से। उसके बाद देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका रूल आपको पता होगा क्या होगा, तो इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इज एम आर यहाँ पे जनरली होता है, इज एम आर। और इज एम आर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब यहाँ पे वॉज ऑब्लिक वर्ब और प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। बात समझ पा रहे हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, बी थर्ड होता है, आपको पता होगा। और इसके साथ में आपको हैज़ ऑब्लिक है देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हैज़ ऑब्लिक है प्लस बी थर्ड। इसमें क्या हो जाएगा, बस हैड रहेगा और बी थर्ड। मतलब ये बता रहा हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट के जितने भी टेंसेज होंगे वो सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पास्ट में। तो मैं रूल एक बार समझा दे रहा हूँ शॉर्ट में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल क्या होता है, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। कॉन्टिन्यूस होगा तो आईएनजी आएगा ही, सिंपल सी बात है। और इसका क्या हो जाएगा, हैड प्लस बीइंग प्लस
वर्ब आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट वटेवर जो भी हो गया। समझ पा रहे? तो प्रेजेंट के सारे पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि प्रेजेंट के पास्ट में कन्वर्ट हो गए तो पास्ट का किस में कन्वर्ट होगा। ये सारे रूल नोट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, हमने कहा कि प्रेजेंट के तो पास्ट में हो गए, तो यानी कि जो अब सिंपल पास्ट है इसको ध्यान से नोट डाउन करेंगे। सिंपल पास्ट का कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और इसमें इसमें आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहचान लेंगे, सेंटेंस में आ जाएगा। और उसमें क्या आ जाएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये होगा। बात क्लियर होगी? ये रूल है सारे, मैं बार बार इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि टेंस जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, टेंस नहीं पढ़ेंगे तो ये रूल सब समझ में नहीं आने आपको। नेक्स्ट देखिए, अब पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रूल सारे याद होने। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, हैड बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म। क्लियर होगी बात? और देखिए, पास्ट परफेक्ट का किस में कन्वर्ट करेंगे, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नो चेंज, इसको भी लिख देता हूँ, पास्ट परफेक्ट नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मैंने क्या बताया, प्रेजेंट के जितने होंगे वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रेजेंट के जितने होंगे पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कोई चेंज नहीं होना है। ठीक है, ये सब किस में देखने को मिलेगा, ये सब रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिलेगा, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये अभी लग रहा होगा इतना सारा कैसे से याद करेंगे, याद कुछ नहीं करना, सब समझना है। देखिए आगे, अब मैं कुछ रूल बता रहा हूँ, ये सेंटेंस अभी लिखा है तो क्योंकि उसको भी कन्वर्ट भी करेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ चीज़ें और बता देते हैं, वो देख लीजिए। देखिए, अगर यहाँ पे यानी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर लिखा हुआ है सेज, यानी ये क्या है, प्रेजेंट में है ना। कौन से प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। इसमें है सिंपल प्रेजेंट में, ध्यान रखेंगे। और जैसे लिखा हुआ है विल से और लिखा होगा शैल से। अभी विल से शैल से मतलब समझ पा रहे होंगे, ये यू है, वी है, यू है, दे है, ही है, और ये आई और बी के साथ ही यूज होता है। तो आई विल से, वे विल से, तो ऐसे में ये किसका हो गया, फ्यूचर का हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो इस कंडीशन में नो चेंज, यानी सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना है। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि अगर सेट टू की जगह पे ये आ रहा है, सेज लिखा है, विल से लिखा हुआ है, ठीक है, ये अगर आ रहा है तो सेंटेंस इस वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे। बात क्लियर? अभी सेंटेंस लेकर मैं आपको बताता हूँ कैसे। इतनी बात होगी, ठीक, आगे चलिए। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे ही सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू प्ले बेल। ठीक है, ये हो गया। तो ये सेंटेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ही सेज टू की जगह पे क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, कॉम्बिनेट में दैट लग जाएगा। इस यानी कि ये प्ले, जैसे मैंने कहा सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में होंगे, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होना है, ध्यान रखना है, सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। मैं इसको बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी रूल बाकी हुए है एक, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज करने, इसलिए मैं सेंटेंस को इरेज कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, जो हमारा मेन रूल है। ठीक है, देखिए देखिए, इसको गोल्डन रूल कहिए। क्या है, गोल्डन रूल, ये नरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, रूल है सन। रूल क्या है, सन। सन मतलब SON, सन मतलब पुत्र, सन मतलब सूरज नहीं है ये। एस का मतलब यहाँ पे है सब्जेक्ट, ठीक है, ओ का मतलब है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब है यहाँ पे नो चेंज। ठीक, अभी क्या सब है, समझ नहीं आ रहा होगा। इसको लिखिए 1 2 और 3, यानी 1 2 3 सन, 1 2 3 सन, याद रखना है। वन ये क्या है अब यहाँ पे, अब ये समझते हैं। देखिए, आपने प्रोनाउन पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 टाइप है। तो पर्सनल प्रोनाउन में पहला होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन जो होता है उसमें आई और बी के बारे में बात की गई है, आई और बी के बारे में बात की गई, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। बात समझे?
आई और बी, और आई के पॉजिटिव केसेस भी होंगे, आई का मी, माई, बी का अस, आर, ये ध्यान रखना है। समझ पा रहे हैं? ये ध्यान रखना, आई माई, जैसे आई के लिए माई यूज करते हैं पॉजिटिव, माइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। बी के लिए आर यूज कर रहे हैं, अस यूज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। तो सेकंड पर्सन में आपको क्या देखने को मिलेगा? ओनली यू, और यू के पॉजिटिव केस क्या हो सकते हैं? जैसे यू, योर्स, योर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट थर्ड पर्सन देखिए क्या है यहाँ पे। थर्ड पर्सन में आपको दिखेगा ही, सी, इट, या किसी का नेम। अच्छा, ये सब याद कैसे रखे जाए, है ना? हर एक चीज़ को रटना ही थोड़ी है, समझना भी है। तो फर्स्ट पर्सन जो है, यानी फर्स्ट पर्सन मतलब मैं अपने बारे में बात करूँ, जैसे आई एम टीचिंग यू, ठीक, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ओके। तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट पर्सन जो अपने बारे में बात करे। जैसे वी आर गोइंग, तो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन, जैसे मैंने कहा कि यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये हो गया जो सामने है। तो मैंने अपने बारे में बात की, आई भी हो गया, सामने वाले के लिए बात की, यू हो गया। और जब हम और आप मिलकर किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा ही इज़ नॉट गुड पर्सन, मैंने कहा सी इज़ डूइंग वेल, ओके, इस तरीके से। तो मैंने कहा इट इज़ रेनिंग टुडे, तो हम दो मिलकर तीसरे की बात करें, तो इसीलिए इसको थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष बोलते हैं, हिंदी में अन्य पुरुष सर्वनाम होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, आई होप समझ पा रहे हैं। तो ये अब ये है क्या, ये इसको समझ लेते हैं पहले। सन को समझिए ध्यान से। देखिए फर्स्ट, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन में नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन जहाँ आ जाएगा आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट देखिए क्या है, यू, यू यहाँ पे क्या है, यू क्या है देखिए, सेकंड पर्सन, यानी सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी। बात समझ पाए, पकड़ पाए मुझे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यानी कि रिपोर्टेड जो स्पीच लिखी हुई है उसमें हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट देखना है कि वो जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड। मैंने देखा है यू सेकंड पर्सन, यानी यू सेकंड पर्सन, और वो क्या है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और मी का सब्जेक्टिव केस लेना है, वो क्या होता है, आई। अच्छा, ये सब्जेक्टिव बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, पहले ये भी समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा सी डज हर वर्क, ठीक है। देखो ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट यही तो है पहले, क्योंकि सब्जेक्ट मतलब जो करता, तो यानी ये यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, इसीलिए मैं इसको सब्जेक्टिव केस बोल रहा हूँ। और हर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो इसके लिए मैं इसको ऑब्जेक्टिव केस बोल रहा हूँ। बात समझ पा रहे हैं? तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है ना। और मुझे यहाँ यू क्या कह रहा है, यू कह रहा है सेकंड, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन आएगा तो सब्जेक्ट ही ना। और सब्जेक्ट मी तो यूज नहीं करोगे क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप इसका यूज क्या करोगे, मी का आई यूज करेंगे। बात क्लियर हो रही है? चलिए, इतने रूल मुझे समझाने थे, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूँ, उसको आप नोट डाउन कॉपी पे कर लें। रूल समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जरूर कि सर ये क्लियर नहीं है अभी, ठीक है। चलिए, क्या बताने जा रहा था, हाँ देखिए, जैसे टुडे, टुडे का इसमें कन्वर्ट हो जाएगा दैट डे, इसमें कन्वर्ट होगा। ये डायरेक्ट में है और ये इनडायरेक्ट में, मतलब इनडायरेक्ट बनाते टाइम दैट डे। जैसे सेंटेंस लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो टुडे लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि वो गलत हो गया, दैट डे लिखा है इसका करेक्ट हो गया। तो ये भी थोड़ा पकड़ने की चीज़ है। एस्टरडे, एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, यानी कि क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। देयर का क्या हो जाएगा, हेयर, ठीक है। नाउ का क्या होगा, देन हो जाएगा। टुडे है दैट डे, टू नाइट हो जाएगा तो दैट नाइट हो जाएगा। टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे होगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, याद कर लेंगे, ठीक है। बुक में चीज़ें लिखी होंगी, देख लेंगे आप, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने बताई हैं जो चीज़ वो रखना है माइंड में। तो अब मैं चलता हूँ सेंटेंस पे और बनाने की कोशिश करते हैं एक दो, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाए। कुछ चीज़ें क्लियर भी होंगी, काफ़ी चीज़ें बता दी मैंने। देखिए जैसे सी को कन्वर्ट करते हैं, तो सी सेड टू की जगह पे मैंने क्या बताया था, टोल्ड, यानी शी टोल्ड मी। इतनी बात क्लियर है? कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे मैंने क्या बोला, दैट लगाना है। क्या बोला था मैंने, दैट लगाना है। क्लियर है यहाँ तक? अब यू देखना है, यू मैंने क्या बताया था, सेकंड पर्सन है। यू क्या है, सेकंड पर्सन। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड है यू, फर्स्ट है आई और बी, और इसमें है ही, सी, इट, और किसी का नेम भी हो सकता है, ठीक है। ये होगा थर्ड पर्सन।
तो देखिए यहाँ पे यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, याद कर लीजिए, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, बात क्लियर हुई, क्लियर हो गया इतना। अब समझो ये सेंटेंस किसमें लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है ये सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल प्रेजेंट में किसमें होगा, पास्ट में, यानी आई वॉज वेरी क्लेवर। समझ पाए सेंटेंस, अच्छे से समझ आया होगा। सी टोल्ड मी, अब इसको पढ़ो, उसने मुझसे कहा, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि मैं बहुत चालाक था, है ना, यानी यही बात तो वही है, बस घुमा फिरा के बोल दिया गया। एक और सेंटेंस लेता हूँ, जैसे कुछ और लिख लेता हूँ, जैसे दे said to me, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई प्ले वेल, ये भी होगा, ठीक। तो देखिए दे सेड की जगह पे क्या हो जाएगा, टोल्ड, दे टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे क्या रखना है, दैट रखना है। इतनी बात समझ आ रही। अब देखिए आई जो है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। आई देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ देखिए क्या है, दे, यानी कि यहाँ पे होगा दे। समझ पा रहे हो, दे टोल्ड मी दैट दे, अब प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड वेल। ये प्लेड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि प्लेड इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट का किसमें कन्वर्ट होगा, सिंपल पास्ट में, तो इसलिए वर्ब की वहाँ पे सेकंड फॉर्म, तो दे प्लेड वेल। दे टोल्ड मी, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया दैट दे प्लेड वेल। बात समझ पा रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट के वर्ड नहीं, सब्जेक्ट था दे, ठीक है, ये बात समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, ये रूल समझ होंगे सभी लोग। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पे। देखिए जो यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या हुआ, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे 2 and 2 मेक्स 4, ठीक है, कुछ भी इस तरीके से कुछ ऐसे जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। चलो अभी मैं जैसे जैसे द सन ऑलवेज, द सन या सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, तो यानी ईस्ट में हमेशा राइज होता है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे लिखे यहाँ पे, माई फादर सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, अर्थ revolves around the sun। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है बिल्कुल। तो यानी कि क्या कर देंगे, माई फादर, अब क्या हो जाएगा, सेड टू की जगह पे टोल्ड मी, ठीक है। अब बोलेंगे सर आपने तो कहा कोई चेंज नहीं हुआ, ये चेंज होगा, सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। और दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी, ठीक है, समझ पाए। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या होगा, कोई भी सेंटेंस में चेंज होगा, ये नहीं रिवॉल्व यहाँ पे कर दे। समझ पा रहे हैं बात को। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन टाइप के नरेशन डिस्कस करूँगा, और ये सब क्लियर होंगे। अच्छा मैं कुछ होमवर्क में दे देता हूँ, आप ट्राई करिए वो बना के दिखाइए। जैसे आई सेड टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू प्लेड वेल, ठीक है, इसको बना के दिखाएंगे। एक ये हो गया, दूसरा मैं लिख रहा हूँ, ही सेज टू हिज मदर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, they are playing cricket today, ठीक है। तो ये 2 होमवर्क में है, और आपको अगर आते हैं तो ये कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स जरूर लिखें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लें, और अपने